1,59,000 की लागत से ये बाईपास बना है। वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं और इसी के साथ ही हिसार में हरियाणा वासियों को एयरपोर्ट और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इसके साथ रेवाड़ी को भी पीएम बड़ी सौगात देंगे। वर्चुअल मोड से करीब 1,59 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का उद्घाटन करेंगे। बाईपास के उद्घाटन से रेवाड़ी के विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं गुरुग्राम की तर्ज पर रेवाड़ी भी निवेशकों की पसंद बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में यूं कहें तो 14 अप्रैल का दिन रेवाड़ी के लिए बेहद अहम है और ये बाईपास रेवाड़ी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देश की प्रगति का आधार होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी सौगात देने वाले हैं। हिसार में जहां एयरपोर्ट की सौगात देंगे हरियाणा वासियों को, वहीं यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की सौगात देने वाले हैं। वहीं रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। रेवाड़ी को वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 किलोमीटर लंबे बाईपास की सौगात देने वाले हैं और इसकी लागत करीब 1,069 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद इस बाईपास का निर्माण कराया गया है। आपको दिखा दूं किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का पार्ट है और रेवाड़ी से शुरू होकर राजस्थान के जैसलमेर तक जाता है। पहले इसका निर्माण हरिनगर से लेकर जैसलमेर तक होना था, लेकिन एक बड़ी मांग के बाद रेवाड़ी से लेकर हरिनगर तक 14 किलोमीटर लंबा, करीब 14 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया गया है। यह बाईपास रेवाड़ी की प्रगति में मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यह बाईपास बनाया गया, कहीं ना कहीं जहां जो रेवाड़ी शहर में जो जाम है, जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं जो रेवाड़ी में प्रगति का आधार ये बाईपास बनने वाला है। क्योंकि तमाम बिल्डर्स हो या फिर निवेशक हो, रेवाड़ी की ओर नजर है, जहां दिल्ली की नजदीकी के चलते वहीं जो गुरुग्राम है उससे सटा होने के चलते सरकार की ओर से तमाम फोकस रेवाड़ी पर किया गया और उसका परिणाम भी दिखाई देने लगा। पिछले दिनों ही जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी और एक विदेशी कंपनी उसकी ओर से करार किया गया और बावल में एक प्रोजेक्ट बनाया गया। आप देख सकते हैं चारों ओर, इस बाईपास के चारों ओर बहुमंजिला इमारत आप देख सकते हैं। लगातार जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार रेवाड़ी का यह 14 किलोमीटर लंबा बाईपास कहीं ना कहीं रेवाड़ी के विकास का आधार बनेगा और आने वाले दिनों में गुरुग्राम की तर्ज पर रेवाड़ी का विकास भी होता हुआ दिखाई देगा। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को वर्चुअल मोड से जब हरियाणा पहुंचेंगे, रेवाड़ी को इस बाईपास की सौगात देंगे। बता दें कि रेवाड़ी में ये बाईपास जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का पार्ट है उसको जोड़ता है, वहीं रेवाड़ी रोहतक हाईवे 352 जिसको कहा जाता है उसको जोड़ता है, वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को भी जोड़ने का काम करता है। रेवाड़ी शहर 4 हाईवे से घिरा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर हाईवे का जाल बिछाया गया है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में